किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप जिंदगी में बार बार असफल हो रहे हो तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। रोज की तरह आज की भी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है। तो इस कहानी को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कहानी आपको कैसे लगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं यूट्यूब पे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मेरे चैनल पे मिलते हैं आपको सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरीज। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक इंसान जिसको मछली पालने का बड़ा शौक रहता है, वो मछली लेके आता है अपने घर में पालने के लिए। वो जो मछली होती है वो होती है शार्क। शार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसे सबसे खतरनाक मछली कहा जाता है और जो मछलियों का राजा भी है। तो उस मछली को वो तालाब में पालता है, उसमें डाल देता है। उसके बाद सोचता है कि शार्क तो अकेली है, क्यों ना कुछ और मछलियां लाके इसमें डाल दे जाए। तो वो कुछ और मछलियां लाता है, लेकिन वो मछलियां जब वो तालाब में डालता है तो थोड़ी देर के बाद जो शार्क मछली होती है उन सारी मछलियों को खा लेती है। इंसान बड़ा परेशान होता है। अगले दिन वो फिर मछली लेके आता है, छोटी छोटी मछलियां होती हैं, और उनको फिर तालाब में डालता है। फिर वो जो शार्क मछली होती है फिर उन मछलियों को खा लेती है। तीसरे दिन फिर वो यही करता है, वो छोटी छोटी मछलियां लेके आता है और तालाब में डाल देता है, लेकिन वो जो शार्क मछली होती है वो फिर उस मछलियों को खा लेती है। अब ये इंसान बड़ा परेशान हो जाता है कि ये जब भी मछलियां लाता है तो शार्क मछली सभी छोटी छोटी मछलियों को खा लेती है। अब इनको बचाने के लिए ये क्या करे, ये सोचता है। तभी इसके मन में एक आइडिया आता है। ये एक कांच की दीवार, एक मोटे शीशे की दीवार लेके आता है और तालाब के बीचों बीच में लगा देता है। अब एक तरफ शार्क मछली हो जाती है और एक तरफ जो छोटी छोटी दूसरी मछलियां जिसको ये पालना चाहता है वो हो जाती हैं। अब फिर क्या होता है कि ये फिर छोटी मछलियां लाता है, जो दूसरे साइड में जो इसने छोटी मछलियों वाला हिस्सा बनाया था, मतलब दीवार लगाने के बाद जो इसने डिसाइड किया था कि इधर छोटी मछलियां रहेंगी, उधर ये छोटी मछलियों को डाल देता है। अब जो शीशा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, तो शार्क मछली शीशे के रास्ते छोटी मछलियों को देख लेती है। फिर शार्क मछली दौड़ती है उनको खाने के लिए, लेकिन जैसे वो आती है तो वो जो है मछली वो शीशे के दीवार से टकरा जाती है। अब शार्क मछली शीशे की दीवार से टकरा जाती है तो उस पार तो नहीं जा पाती है, फिर वो रुक जाती है। फिर वो कोशिश करती है कि वो दोबारा उस दीवार को पार करके छोटी मछलियों को खाने के लिए, लेकिन फिर वो टकरा जाती है और फिर वहीं रुक जाती है। वो रोज कोशिश करती है दीवार से, शीशे वाली दीवार से उस पार जाके छोटी मछलियों को खाने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जो दीवार है उसकी वजह से वो उस पार जा नहीं पाती है। और दीवार होती है तो मछली समझ भी नहीं पाती है कि इसके बीच में कोई दीवार है, क्योंकि दीवार जो है वो शीशे की होती है और पूरी ट्रांसपेरेंट होती है। मछली रोज यही करती है, रोज थक के परेशान हो जाती है। एक टाइम आता है ऐसा, वो छोटी मछलियों को खाना छोड़ देती है, मतलब उधर जाती ही नहीं है। कुछ दिन के बाद जो इंसान होता है वो भी बीच से कांच की दीवार हटा देता है, लेकिन शार्क मछली के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि वो कभी भी अब इस दीवार को पार नहीं कर पाएगी, छोटी मछलियों की तरफ कभी जा नहीं पाएगी। दोस्तों, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जीवन में असफलता का सामना करते करते हम लोग अंदर से बहुत टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि हम अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता हमारे लिए जैसे नामुमकिन सी हो जाती है। उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, हम लोग कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परिस्थितियां कभी अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती हैं, लेकिन अतीत की असफलता को कभी अपने दिमाग पर हावी ना होने दें और पूरी लगन से फिर से मेहनत करें। देखिए, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। तो आप में भी है अगर ये बात, तो सुनते रहिए हर रोज एक नई कहानी पीयूष के साथ। मिलते हैं एक नई कहानी।